हेलो एवरीवन, वेलकम टू निक एजुकेशन। मैं हूँ मोहसिना खान। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में जो हमारा CPNET या फिर CP नेट या फिर पैरामेडिकल के बारे में मैंने आपको पूरा बताया था, लेकिन उसमें एक पॉइंट मेरा छूट गया था कि जो पैरामेडिकल के लिए जो एज है आपकी, न्यूनतम एज जो है वो आपकी कितनी होनी चाहिए। तो जो न्यूनतम एज है आपकी वो 17 वर्ष होनी चाहिए। 17 वर्ष 31 दिसंबर 2022 तक। और अधिकतम अगर पूछिए, अधिकतम 35 वर्ष यानी 35 वर्ष। तो आपका ये एक पॉइंट रह गया था, तो मैंने आपको ये बता दिया। और आज मैं बात करूंगी जो हमारा CP नेट में या फिर पैरामेडिकल में जो आपका बायोलॉजी का सिलेबस है उसके बारे में। और मैं बायोलॉजी के सिलेबस को आप पूरा करवाऊंगी आपकी वीडियो के थ्रू। और आज मैं आपको पहले सिलेबस बता देती हूँ कि बायोलॉजी में कौन कौन सी आपकी यूनिट आई हैं उसमें। तो शुरू करती हूँ मैं आज सिलेबस से। आपको पता है कि जो पैरामेडिकल में जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो हमारा NCERT जो 11th और 12th जो है उस पे बेस्ड है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे पैरामेडिकल में। बायोलॉजी का सिलेबस यानी जीव विज्ञान का सिलेबस। पाठ्यक्रम तो हम यूनिट वाइज चलेंगे। 6 से 7 यूनिट है आपकी। हर एक बुक में ऐसा भी है, किसी किसी में एक ही यूनिट को आपका जो है एक यूनिट माना गया है, लेकिन कहीं कहीं 2 यूनिट को भी जोड़ दिया गया है एक ही यूनिट में। तो इसलिए से 6 से 8 तक यूनिट होंगी, तो आप परेशान मत होइएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी यूनिट है हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो यूनिट है आपकी वो है आपकी कोशिका विज्ञान। विज्ञान जिसे हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। ये आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। इसमें से आपके कम से कम 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बता दूं आपको कोशिका विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है फर्स्ट यूनिट में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें जो कोशिका की संरचना है। कोशिका की संरचना आपका, इसमें हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार, फिर हम पढ़ेंगे कोशिका में जो कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिकांग में आपके कौन कौन से आते हैं मैं बता दूं। माइटोकॉन्ड्रिया आपका, हरित लवक, लाइसोसोम, गोल्जी कॉय, लाइसोसोम आपका, राइबोसोम, लाइसोसोम, केंद्रक आपका इंपॉर्टेंट रहता है ये। और भी हैं, इनका हम सबसे पहले इन्हें पढ़ेंगे कोशिकांग को, और उनके जो फंक्शन होते हैं उनका सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर जानेंगे और उनका फंक्शन हो गया वो पूरा पढ़ेंगे।
तो ये हमारी कोशिका विज्ञान है, तो इसमें हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे। और इसमें इंपॉर्टेंट एक और भी है, हमारा जो कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, ये भी इसी में आ जाएगा आपका। और इसी में आपकी जो कोशिका की संरचना मैंने बता दी है आपको, उसमें जो कोशिका की जो झिल्ली होती है उसके बारे में भी पढ़ना है, इसमें पूरा आ जाएगा आपका कोशिका विज्ञान में। तो ये हो गया हमारी पहली यूनिट। अब हम बात करेंगे दूसरी यूनिट के बारे में, जो है हमारी पाचन एवं पोषण। पोषण यानी कि डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन। ये भी आपकी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है काफी। इसमें सबसे पहले हम जो पाचन में हमारा, उसमें जो भोजन होगा हम लोग का, उसमें जो हमारे होंगे तत्व, यानी कि हमारे जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम, प्रोटीन, तत्व होते हैं, सूक्ष्म तत्व, खनिज, आपके प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, सूक्ष्म तत्व हो गया आपका, और जो खनिज हैं वो भी हो गए हमारे। और इसमें आपके जो हैं सबसे एंजाइम, हार्मोन, हार्मोन भी हैं, हार्मोन लेकिन हम इसमें नहीं पढ़ेंगे। हार्मोन ये सब आ जाएंगे आपके पाचन में। अभी हम बात करें पोषण की, तो पोषण में जो है आपके, पोषण में सबसे पहले हम पोषण की जो संरचना है, यानी कि हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेशन है, वो पोषण की संरचना, यानी कि हमारा सबसे पहले जो भोजन है हमारा मुख में जाएगा, उसके अंदर जो जो हमारे दांत या फिर वो जो जीभ है हमारी, उसके अंदर ग्रास नाल आपका, आमाशय आपका, छोटी आंत, बड़ी आंत, उन सब की संरचना पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारी पोषण की जो क्रिया है उसको पढ़ेंगे। यानी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन और आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेशन। तो ये हो गया हमारा अभी पाचन एवं पोषण। इसमें अगर कुछ छूटता भी है तो मैं आपको बता दूंगी। तो ये हमारा है, ये भी इंपॉर्टेंट था आपका। फिर मैं आपको बताती हूँ थर्ड यूनिट है आपकी, जो वो है हमारी विकास, एवोल्यूशन जिसे कहते हैं, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में हम लोग, अच्छा चैप्टर है, ये भी अच्छी यूनिट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एवोल्यूशन में जो हमारे प्राचीनवाद जो थे, यानी जीवन की उत्पत्ति में बहुत सारे सिद्धांत आए थे। कुछ हमारे प्राचीनवाद के थे, कुछ आधुनिकवाद के थे। तो यानी इसमें एंशियंट थ्योरी और आपकी मॉडर्न थ्योरी आएगी। इसमें आपके और आएंगे इसमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद आपके, फिर हम बात करेंगे उत्परिवर्तनवाद भी आए थे, इसी में आएगा आपका उत्परिवर्तनवाद। और इसी में हम पढ़ लेंगे जो हमारे मानव की जो उत्पत्ति है, शुरुआत कहाँ से हुई, यानी सबसे पहले कौन से आपके जो मानव थे वो आए थे, यानी कि मानव की उत्पत्ति भी हम विकास में ही पढ़ेंगे।
और इसमें ही हम पढ़ेंगे जो आपके पहले के जो काल हैं, यानी जुरासिक पीरियड, आपका ये सब इराज जो है वो हम इसी में पढ़ेंगे, जिन्हें काल बोलते हैं या टाइम पीरियड। तो ये हो गया हमारे विकास में। मैंने आपको बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको आगे का भी बताऊंगी। ये 3 यूनिट हो गई हैं हमारी। अब मैं आपको बताती हूँ चौथी। चौथी यूनिट मैं बात करती हूँ आपकी जो पादप कार्य की है, जिसे हम कहते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इसमें अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, आपकी संरचना है पौधों की, वो जिसमें आपके फूल, फल, जड़, तना, पत्ती, और इसमें हम पढ़ेंगे फिर पादप कार्की में आ जाएगा आपका जो प्रकाश संश्लेषण है वो, श्वसन पौधों में, पोषण आपका पौधों में, यानी और जो हमारे वृद्धि हार्मोन है वो भी हम इसी में पढ़ लेंगे। वृद्धि हार्मोन। तो ये तो होगी हमारी प्लांट फिजियोलॉजी की बात। अब मैं बात करती हूँ, इसमें एक चीज और है, आपका वाष्पोत्सर्जन भी आ जाएगा इसी में। अब हम बात करेंगे जो हमारी जंतु कार्य है, या फिर जिसे हम बोलते हैं एनिमल फिजियोलॉजी, आपकी 5th है, इंपॉर्टेंट है। जंतु कार्य जिसे कहते हैं आपका, एनिमल फिजियोलॉजी। तो एनिमल फिजियोलॉजी में मैं आपको बता दूं, इसमें भी आपके जितने भी सिस्टम हैं, आपके जितने भी तंत्र हैं आपके, वो सब इसी में आ जाएंगे। जैसे आपका हम ले लेते हैं सबसे पहले श्वसन तंत्र, बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की, अंतःस्रावी सिस्टम, अंतःस्रावी ग्लैंड जो इसमें भी आ जाएंगे आपकी, आपका जो जनन है, रिप्रोडक्शन है, वो भी इसी में आ जाएगा। और श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, आपका अंतःस्रावी तंत्र, ये सब आपके जंतु कार्य में आएंगे फिजियोलॉजी में। और बाकी जितने भी सिस्टम और भी हैं, आपका कंकाल तंत्र हो गया जैसे, वो भी इसी में आ जाएगा।
ये तो होगी जंतु कार्य की बात, यानी कि एनिमल फिजियोलॉजी की बात। अब हम बात करते हैं हमारी जो छठवीं है, पारिस्थिति और पर्यावरण। यानी कि आपका इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। इसमें अगर हम बात करें तो इकोलॉजी में सबसे पहले जो आपके कारक होते हैं, घटक होते हैं, इन सब में इकोलॉजी के जो कारक हैं, जो घटक हैं आपके, इकोलॉजी में जो ऊर्जा का प्रवाह है, एनर्जी फ्लो जो है आपके, और बात करेंगे हम ऊर्जा आपके जो पिरामिड्स हैं वो भी इसी में आ जाएंगे। और इन्वायरमेंट में मैं आपकी बात करूं तो जो हमारा इन्वायरमेंट में जो हमारे प्रदूषण है, जो प्रदूषण से संबंधित जो पूरा आपका जो टॉपिक है, उसमें आपके प्रदूषण में आपके कारक भी आएंगे, आपके जो प्रदूषण के जो प्रदूषक होते हैं वो आएंगे, आपके कितने प्रकार के प्रदूषण के प्रकार आएंगे आपके, उनका निवारण कैसे करना है, पूरी स्टडी करेंगे हम पारिस्थितिकी और पर्यावरण के अंदर। ये होगी हमारी 6 यूनिट। अभी 1-2 और यूनिट है, अब मैं इसे हटा के दूसरी लिखूंगी, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो आपकी यूनिट है जैव प्रौद्योगिकी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। यानी बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है कि जो ह्यूमन होते हैं वो हमारे एंजाइम या फिर एंजाइम से प्रोसेस करवा के आपके लिए जो है एक यूजफुल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, उसमें मॉडिफाई करके, एंजाइम में मॉडिफाइड करके उसे आप एक प्रोडक्ट, उपयोगी प्रोडक्ट के रूप में बनाते हैं, तो वो हमारा जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैसे जो आपका शराब हो गई, आपकी डबल रोटी हो गई, वो सब जैव प्रौद्योगिकी के ही उदाहरण है। और जो जीन में जो मॉडिफाइड करके हम लोग ने जो क्लोन का फॉर्मेशन किया है, टेस्ट ट्यूब बेबी का फॉर्मेशन जो किया है, वो आपका जैव प्रौद्योगिकी में ही आ जाता है। तो इसमें भी हम जैव प्रौद्योगिकी में पढ़ेंगे हम। और भी कुछ यूनिट दी गई हैं, वो भी इम्पोर्टेंट हैं, तो उन्हें भी हम जान लेते हैं। जैसे कि जो जगत प्रणाली है आपकी, यानी कि जंतु जगत प्रणाली या फिर जगत प्रणाली हम कह लेते हैं, इसमें आपके दोनों आ जाएंगे, यानी कि एनिमल क्लासिफिकेशन। ऐसे ही पादप प्रणाली भी है आपकी, प्लांट क्लासिफिकेशन आपका, जगत प्रणाली में हम जो हमारे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए हैं हमारी की 4 जगत प्रणाली, आपकी 5 जगत प्रणाली, बायोनोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन जो दिया गया है 4 किंगडम वाला आपका, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो सब आपके हम लोग इसमें पढ़ेंगे।
मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में ही आपका बायोनोमेनक्लेचर। और पादप प्रणाली में आपके जो इनका भी पादप को बांटा गया है अलग अलग में आपके, उनमें आपके आ जाएंगे शैवाल, कवक, आपके ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइटा, आवर्त बीजी, अनावर्त बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अनावर्त बीजी, ये सब आ जाएंगे आपके पादप प्रणाली में, प्लांट क्लासिफिकेशन में। यानी कि ऐसे एनवायरनमेंट में हम लोग ने जो पढ़ा था उसमें भी हम लोग के और भी आ जाएंगे, और एक दो और यूनिट दी गई हैं। यानी कि 11th में से थोड़ा सा सिलेबस लिया गया है कुछ यूनिट, और आपका 12th में से भी, लेकिन जो मेन दिया गया था वो 6 से 7 यूनिट में ही है। तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, कुछ और भी हैं टॉपिक जैसे हमारे, मैं आपको बता दूं, जो मानव स्वास्थ्य और ह्यूमन डिसीज हैं। जो मानव स्वास्थ्य आपका एवं रोग, उसमें आपके बैक्टीरिया वायरस से होने वाले जो भी रोग होंगे आपके, वो सारे इसी में होंगे। फंजाई से रोग होने, जो भी होने वाले रोग हैं वो इसी के अंदर आ जाएंगे आपके, और उनके लिए हम लोग कौन से वैक्सीनेशन का उपयोग करेंगे, टीकाकरण क्या होगा, वो सब इसमें आ जाएगा आपका। फिर मैं आपको बता देती हूँ, एक और यूनिट है हमारी, आपका जो संरक्षण, संरक्षण जो है ना, संरक्षण प्रणाली यानी कंजर्वेशन मेथड। तो इसमें हम लोग को जो पढ़ेंगे संरक्षण प्रणाली में, इसमें आपके जो हमारे हैं, आपके जो वो बनाए गए हैं, बोटेनिकल गार्डन है आपके, नेचुरल पार्क जो हैं आपके, और सेंचुरीज जो हैं, वो सारी आपके इसी में आ जाएंगी हमारी संरक्षण प्रणाली में। बायोस्फीयर रिजर्व है आपका, वो सब इसी में आ जाएगा। मैं लिख देती हूँ एक बार, राष्ट्रीय उद्यान, और आपका बायोस्फीयर रिजर्व, आपके बोटेनिकल गार्डन भी हैं। सेंचुरीज भी हैं आपकी, ये सब इसी में आ जाएंगी आपकी। तो ये हमारा संरक्षण प्रणाली, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि मैंने आपको बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो समझाया है, और इसे हम फिर नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। हम लोग एक एक यूनिट लेके चलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक एंड कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।